वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्लास 10 चैप्टर 8 का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट में पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में करते क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग ये होता है ट्राइंगल में मेजरमेंट करना। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स इन ट्राइंगल। ठीक है, मतलब ट्राइंगल की साइड फाइंड करना और एंगल का मेजरमेंट करना। लेकिन ट्राइंगल कौन सा होना चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये मैंने बना दिया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, मान लो इसको मैंने ए दे दिया नाम, इसको बी दे दिया, इसको सी दे दिया। तो राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें जो है 90 डिग्री एंगल जो है होना कंपलसरी है। ठीक है, ये मैंने ट्राइंगल ले लिया ए बी सी। राइट एंगल, सॉरी ये मैंने एंगल लिख दिया, यहाँ पे ट्राइंगल आएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये 90 डिग्री है। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, अच्छा, अभी तक ट्राइंगल में हम पढ़ते हैं कि 20 जो ये जो लेटा हुआ हिस्सा होता है इसे बोलते हैं बेस, ये होता है परपेंडिकुलर। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में हर बार जरूरी नहीं कि यही बेस होगा, ये भी हो सकता है। ये किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे। ठीक है, मान लो मैंने एंगल ये ले लिया, थीटा ले लेता हूं मैं। जब एंगल ये ले लिया तो ये होगा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये होगा बेस। आया समझ में? लेकिन जब मैं ये वाला एंगल लूंगा, हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है, वो एसी ही होगा। हर बार क्या होगा? इस मतलब जो 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ होगी वो ही हाइपोटेनस होगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। अगर एंगल मैंने ये लिया तो इसके सामने हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर। और बेस क्या होगा? ये आ रहा है समझ में? यानी ट्राइंगल में जो 90 डिग्री के सामने होती है वो तो हाइपोटेनस होगा, और परपेंडिकुलर और बेस एंगल पे डिपेंड होगा। अगर ये वाला एंगल होगा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा। अगर ये वाला एंगल लेंगे हम, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में हमारे पास होते हैं टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से टिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोस कोटेंजेंट, सिकेंड और कोसिकेंड। इनको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट,
sec और cosec। ठीक है, अब जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड किया जाता है राइट एंगल ट्राइंगल के मदद से। ठीक है, जैसे मैं मान लो हमें जो है साइन निकालना है, तो एक रूल होता है, वो याद कर लेना तुम, यहीं पे बता देता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये ट्रिक होती है। देखो, ये साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। ठीक है, मान लो मुझे साइन के लिए लिखना है, एक मिनट रुको। मान लो मैंने ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, मैंने ये ए लिया, ये बी लिया, ये सी लिया, और एंगल मैं ले रहा हूं सी। ध्यान रखना, एंगल क्या ले रहा हूं मैं, सी। तो साइन ऑफ एंगल सी क्या होगा, साइन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आया समझ में? अब हमारे पास जो है राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनस होगा। सारी शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, यानी ये एच होगा हाइपोटेनस, ये पी होगा, ये बेस होगा। आ रहा है समझ में? अब साइन ऑफ एंगल सी, उसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा मेरा, ए बी, और बेस क्या होगा, सॉरी हाइपोटेनस क्या होगा, ए सी। आया समझ में? यानी साइन के लिए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब मैं लिखता हूं कॉस के लिए, कॉस ऑफ एंगल सी, हर बार सी ही लूंगा मैं। ठीक है, कॉस के लिए क्या होगा, जब साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो कॉस के लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब इस वाले ट्राइंगल में बेस क्या होगा, बीसी, और हाइपोटेनस क्या होगा, एसी, यानी बीसी अपॉन में एसी। ठीक है, अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरा हम लेते हैं टेन, टेन सी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, या तो ऐसे लिखो साइन ऑफ एंगल सी, कॉस ऑफ एंगल सी, या टेन टेन ऑफ सी। तो इससे अच्छा होता है टेन सी लिखो। ठीक है, अब साइन के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो टेन के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिगर सेम है, परपेंडिकुलर क्या है इस वाले ट्राइंगल में, इस परपेंडिकुलर है ए बी, और बेस क्या है, बीसी। ठीक है, अगला हम फाइंड करेंगे, ऐसे चलते हैं, साइन कॉस टेन, उसके बाद आते हैं कॉट पे, कॉट ऑफ सी। साइन के लिए देख रहे थे ऊपर से नीचे, कॉस के लिए देख रहे थे ऊपर से नीचे, और टेन के लिए देख रहे थे ऊपर से नीचे। अब जो नीचे वाले हैं इन्हें देखते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे कॉट के लिए निकालना है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस क्या दे रखा है इस वाले ट्राइंगल में, बीसी, और परपेंडिकुलर क्या दे रखा है इस वाले ट्राइंगल में, ए बी। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ हम निकाल रहे हैं सेक, और कौन सा एंगल ले रहा हूं मैं, सी।
ठीक है। sec के लिए क्या होगा यूज, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, यानी h अपॉन b। अब ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या है, AC, और बेस क्या है, BC। ठीक है। सिक्स्थ वाला फाइंड करते हैं। सिक्स्थ वाला क्या है, कोसेक, कोसेक ऑफ C क्या होता है, h अपॉन p, यानी h अपॉन p। हमारे पास फिगर क्या है, h। हमारे पास फिगर में हाइपोटेनस कितनी है, AC, और परपेंडिकुलर क्या है, PB। ठीक है। तो हम फाइंड कर चुके हैं। तो सिंपल शब्दों में ये है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमें ट्रिग्नोमेट्री में, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये है, जो ट्राइंगल है उसमें हम मेजरमेंट करेंगे किसकी, साइड की और एंगल की। ठीक है। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री में एंगल और साइड को फाइंड ही करना क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में किसका यूज होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का। ठीक है। और जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होती है, और परपेंडिकुलर और बेस एंगल पे डिपेंड करता है। ठीक है। आगे हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सिकेंड, कोसिकेंड। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे, ये पार्ट फर्स्ट था, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स हब विद आकांशु। ठीक है। थैंक यू।